और जब तुम्हारा लाला मैया बाहर निकलेगा तो आपके लाला के हम दर्शन कर लेंगे और हम चले जाएंगे। मैया बोली बाबा मेरे महल में 85 गेट हैं, आप कौन कौन से गेट पे बैठोगे? आप कौन कौन से गेट पे बैठोगे? मैं तो अपने बेटे को दूसरे गेट में से ले जाऊंगी। लेकिन सज्जनों भोले बाबा विनती करते रह गए और मैया यशोदा ने भोले बाबा को दर्शन नहीं कराए। अब भोले बाबा विनती कर करके बेचारे बोले अब तो मैया तू नहीं करा रही तो तेरी इच्छा, सो अब हम जा रहे हैं। सो भोले बाबा इतनी कह करके और मैया के महल से चले गए। और जैसे मैया के महल से गए भोले बाबा को जाते ही मैया यशोदा का लाला और मेरे भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया बेचारी कभी जो है खिलौना दे, कभी जो है बेचारी मैया पालना में डुलाए, लेकिन भगवान चुप नहीं हो। और भगवान को रोते हुए देख करके गोपियों ने देखा कि कान्हा रो रहा है। सो बेचारी एक एक करके गोपी मैया यशोदा से पूछ रही मैया लाला को क्या हुआ है? सो मैया बोली बहना आज तो कोई राक्षस भी नहीं आया, कोई सो कान्हा को नजर लगा गया हो। गोपी बोली मैया कोई तो आया होगा तुम्हारे दरवाजे पे। सो मैया यशोदा बोली बहना एक बाबा तो आया था, लेकिन बाबा ने दर्शन करने की चेष्टा की मेरे लाला की, लेकिन मैंने कान्हा के दर्शन नहीं कराए। मैंने कान्हा के दर्शन नहीं कराए। मैया बोली पता नहीं बहन मैं क्या करूं, अब तो थोड़ी थोड़ी बात में जो है कान्हा को नजर लग जाती है। अब नजर उतारूं सो कैसे उतारूं? सो एक गोपी ने कहा मैया जो तुम्हारे दरवाजे पे जो बाबा आए थे उनको ही बुला लो, क्या पता कोई कुछ जादू टोना कर गए हो और उनको देख करके आज कन्हैया रो रहा हो। मैया बोली बहन उस बाबा को देख करके तो तुम भी डर जाओगी, इतना विशाल स्वरूप है, बाबा के गले में सांप लटका हुआ है, कानों में बिच्छू लटके हुए हैं और पूरे शरीर पे भस्म रमा रखी है। सो एक गोपी से रहा नहीं गया, गोपी बोली मैया एक बार बाबा को बुला करके देखो, क्या पता बाबा ही कुछ ऐसा कर दे जो लाला रोते रोते चुप हो जाए। अब एक गोपी बेचारी इधर जा रही है भोले बाबा को ढूंढने, एक गोपी इधर जा रही है और सभी चारों तरफ गोपी बाबा को ढूंढ रही है। लेकिन भोले बाबा बेचारे शांत भाव से अपने एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और मन में प्रण कर रहे हैं जब तक कान्हा के दर्शन नहीं होंगे हम जाएंगे नहीं। कहते हैं सज्जनों एक के साधे सब सधे, सब साधे सध जाए, भोले बाबा बड़े भोले हैं। अब तो क्या हुआ, जैसे ही एक गोपी को जो है भोले बाबा ने देखा, सो भोले बाबा बेचारे इधर मुंह करके बैठ गए। गोपी ने बाबा को प्रणाम किया और बड़े भाव से कहा कि चल रे बाबा नंद महल में, तोय मात
यशोदा बुलाए और बाके लाला को नजर लगी है तो तेरा इन्होंने कराए। बाबा, अरे आपको मैया यशोदा ने बुलाया है क्योंकि उसका लाला बहुत जोर जोर से रो रहा है, तो उसके लाला को नजर लगी है। तो बाबा, उसके लाला की नजर को उतार के आओ और आपको मैया यशोदा बुला रही है। मैया भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी, क्यों मजाक कर रही हो? अभी तो मैं उसके दरवाजे से आया हूँ, उसने लाला के दर्शन नहीं कराए, क्या मैया यशोदा मुझे दर्शन कराए? सो उस सखी ने बड़ी विनती करी। सो भोले बाबा आज फिर दोबारा नंद बाबा के मैया यशोदा के महल में पहुंच गई। मैया यशोदा बोली, देख ले बाबा, मैं पहले लाला के दर्शन नहीं करा रही थी और तू दर्शन करके नहीं गया तो मेरे लाला पे कोई ऐसा टोना कर गया जो ये चुप नहीं हो रहा। तो भोले बाबा बोले, मैया देखो, हम पे जादू टोना तो करना नहीं आता, लेकिन हमें नहीं पता किसने किया है। सो मैया बोली, बाबा कोई ऐसा जो है आशीर्वाद दे दे मेरे लाला को दूर से, जो मेरा लाला चुप हो जाए। मैया यशोदा जैसे कन्हैया को लेकर के आई, भोले बाबा गोद में मांग रहे थे, लेकिन भोले बाबा को मैया यशोदा ने लाला को गोद में नहीं ली। बोले बाबा दूर से ही आशीर्वाद दे दे, दूर से ही दर्शन कर ले, लेकिन मेरे कन्हैया को चुप कर दे। मेरे भोले बाबा समझ गए, वाह मेरे गोपाल, इस छोटी सी अवस्था में, इस बाल्य अवस्था में मुझको भूले नहीं, और आज जो है फिर तुमने मुझे वापस बुला लिया। सो मैया बोली कि बाबा दूर से ही जो है आशीर्वाद दे दे, लेकिन भोले बाबा बोले, मैया अब तो मैं अपनी गोद में ही जो है तेरे लाला को लूंगा। तो मैया यशोदा ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ की गोद में कन्हैया को दिया, तो आज मेरे गोपाल शांत भाव से चुप हो गए और भगवान भोलेनाथ के गोद में हंसने लगे। और भोले बाबा ने कैसा आशीर्वाद दिया। भोले बाबा ने कहा, हे प्रभु आप जुग जुग जियो, इस सृष्टि की आप रक्षा करो, क्योंकि आप ही पालनहार हो, आप ही सृष्टि के रखवाले हो। ऐसा आशीर्वाद दिया। तो मैया यशोदा ने गोद में से छुड़ा दिया। मैया बोली, बाबा अरे आप इसको आशीर्वाद दे रहे हो या भगवान बना रहे हो? तो भोले बाबा बोले, मैया ये भगवान ही तो है। और जैसे मैया यशोदा की गोद में गए और मेरे कन्हैया फिर जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली, बाबा ऐसा तूने क्या कर दिया है जो कन्हैया आज इतनी जोर जोर से रो रहा है? सो बाबा ने कहा कि मैया कि आए तो थे हम इनको आशीर्वाद देने, लेकिन अब हम इससे आशीर्वाद से संतुष्ट नहीं है। अब तो हमारे मन में एक शंका है। बोले क्या? बोले हमारा मन करता है कि तुम्हारे दरवाजे पे हमारा एक सुंदर मंदिर बनवाओ, और सुंदर मंदिर बनवाओगे
तो तुम्हारा लाला जब जब स्नान करेगा वो जल हमारे ऊपर गिरेगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और मैया अगर हम दोनों तुम्हारे दरवाजे पर रहेंगे तो जब जब तुम्हारा लाला रोएगा तो हम तब तब दर्शन देंगे और तुम्हारा कान्हा चुप हो जाएगा। सो मैया कहने लगी बाबा कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। तो मैया ने नंद भवन के बाहर एक सुंदर सा शंकर जी का मंदिर बना दिया जिसको हम प्रेम से नंदेश्वर महादेव कहते हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो महाराज भगवान भोलेनाथ जो है कान्हा के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाया और सभी गोपी जो है मैया यशोदा के भाग्य का वर्णन कर रही हैं कि मैया तूने इतने सुंदर कार्य करे, इतने बढ़िया कर्म करे, आज जो है भगवान रूपी पुत्र जो है आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि भगवान साक्षात नारायण हैं और नारायण किसके गर्भ से जन्म लेते हैं? तो सज्जनों नारायण परम ब्रह्मा है और परम ब्रह्मा परमेश्वर ने भगवान भोलेनाथ ने आज जो है कन्हैया के दर्शन करे। देखो यूं कहते हैं शंकर भगवान की पूजा करने से हम लोगों को मुक्ति मिलती है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा करने का एक हिसाब होता है, तरीका होता है। हम लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो शिवरात्रि पे बेल पत्र लेके जाते हैं, बेल पत्र बोलते हैं जिनको। तो शंकर जी पे बेल पत्र चढ़ाते हैं। हम लोग दूध दही शहद चढ़ाते हैं और बहुत सी माताएं तो काले तिल भी चढ़ाती हैं, उड़द भी चढ़ा देती हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ जैसे काले तिल उड़द ये शंकर जी पे मान्य नहीं है। अगर हम लोग शंकर जी पे काले तिल चढ़ा रहे हैं तो समझ लो भक्तों हम पाप कर रहे हैं। हम लोग भगवान के मंदिर में आए, भगवान के दर्शन करें, भगवान पे जल चढ़ाएं, भोलेनाथ पे दूध से स्नान कराओ, दही से स्नान कराओ, शहद से स्नान कराओ और बहुत सी माता तो हरी मिर्च और टमाटर भी भोले बाबा को चढ़ा देती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल सिर्फ भगवान का अभिषेक होता है, दूध दही शहद जल और गंगा जल, ये पंच पल्लव लो, पंच पात्र लो और पंचामृत बना करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाओ और मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करो। सज्जनों जितने बार कष्ट हैं तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे। और ये हम लोग जो तुलसी होती है ना, तुलसी जो है बहुत से भगवान शंकर पे भी चढ़ा देते हैं। लेकिन सज्जनों तुलसी का भोग तो सिर्फ भगवान कृष्ण को ही लगता है, क्योंकि तुलसी इनकी अर्धांगिनी है। अगर हम लोग शंकर जी पे तुलसी चढ़ाते हैं तो मान्य नहीं है बिल्कुल भी। और शंकर जी पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए? हम लोग बहुत से सोचते हैं मंदिर में से लोटा लेंगे और मंदिर में ही बर्मा लगा हुआ है,
वहीं से भरेंगे और भर करके शंकर जी को चढ़ा देंगे। क्योंकि मेहनत कौन करे घर में से जल ले करके और शंकर जी के मंदिर में इतनी दूर हाथ में लेकर के जाए। जिनके घर में वास्तु दोष है और पितृ दोष है, जिनके घर में वो अपने मटके में से एक लोटा जल लेकर के नित्य प्रति भगवान शंकर को चढ़ाओ, उनका वास्तु और पितृ दोष दोनों खत्म हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि हम लोग भगवान पे विश्वास करेंगे, यूं कहते हैं विश्वासो फलदायक। हम लोग जिस पे विश्वास करेंगे वही फल देगा। और सज्जनों, जिस कार्य को हम सुंदर तरीका से करते हैं, जिस कार्य को हम अच्छी तरीके से करते हैं और वो सुंदर तरीका से हो जाए ना, समझ लो हमको उसके फल की प्राप्ति हो गई। क्योंकि कि हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि भगवान की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान हम लोग करेंगे तो हमको जो है भगवान की प्राप्ति होगी। और समझ लो सज्जनों, बुजुर्गों का सम्मान तो करना हमारा कर्तव्य है। एक बात बताऊं, जो बहू घर में नई नई आती है ना, जो बहू घर में नई नई आती है और उसको उसकी सास की सास मिल जाए, ददिया सास बोलते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र में, अगर उसको ददिया सास मिल जाए तो समझ लो भक्तों उसका जीना सफल है। एक बहू आई बेचारी पर बड़े परिवार में, अब उसको ददिया सास मिल गई। अब उस बहू की सास ने कही, देख बहू, हमारे इस कुल के धर्म को समझ ले तू, कि हमारे यहाँ किसकी सेवा होती है, किसकी मान्यता होती है, क्या काम हमारे यहाँ रोज किया जाता है। क्योंकि तू समझ लेगी तो आगे मैं फ्री रहूंगी। अब बहू तो बोली, ठीक है माता जी, जैसे आपका मन करे, जो जो आप करोगी वही मैं करूंगी। असल बहू की सास और उसकी सास बेचारी जो है बुजुर्ग थी ददिया सास, वो तो खाट पे बैठी रहती थी, चारपाई पे बैठी रहती थी, और उसकी बहू जो है रोज जाती, रोज उसे भला बुरा कहती और रोज जो है उसको ताने मारती और खाना देती तो ऐसे ही दे देती थी, पानी दिया नहीं दिया, मांगा तो गाली गलौज करने लगी। अब जो घर में नई बहू आई थी वो बोली कि माता जी तो हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अब रोज जो है उसकी सासू अपनी सासू को जो है भला बुरा कहे, उल्टा सीधा बोले, और उल्टा सीधा बोले तो उसकी बहू बेचारी बगल में आके बैठ जाती। अब वो बोली नई बहू से, अरे बहू तू यही आके क्यों बैठ जाती है, क्या घर का और कोई काम नहीं है, तू जब देखो जब यही आके बैठ जाती है। सो नई बहू बोली, सासू जी मैं देख रही हूं कि तुम अपनी सासू की कितनी सुंदर सेवा करती हो। अरे तुम इतनी सुंदर सेवा कर रही हो अपनी सासू की, कल आपका भी तो नंबर आएगा, मैं भी करूंगी ऐसी सेवा। सो सास तो बेचारी जो है हड़बड़ा गई। सो जब कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। जीवन में अगर तुम किसी की सेवा करोगे सज्जनों तो सेवा करा लोगे।
मैया यशोदा के महल में 85,000 नौकर थे, लेकिन मैया यशोदा ने कहती कि तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन लाला की सेवा तो मैं ही करूंगी। और नंद बाबा के महल में जो है 85,000 नौकर थे, तो नंद बाबा ने कहा आप तो चाहे कुछ भी करो, गऊ की सेवा सिर्फ हम करेंगे। सज्जनों, बाल्य अवस्था में, छोटी अवस्था में अगर हम बच्चे को सुंदर जो है पालेंगे, सुंदर जो है संस्कार डालेंगे, सुंदर खिलाएंगे, लालन पालन करेंगे, तो वही जो है उसके अंदर संस्कार डालेंगे और आगे हमारी सेवा करेगा। अब बहुत सी माता कहती हैं क्या करें पंडित जी, बेटा सेवा नहीं करता, बात नहीं मानता। अब बात माने कैसे? जब बेटा होता है ना, 6 महीने पहले जो नौकरानी रख देते हैं बर्तन साफ करने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए, तो बताओ बेटा हुआ नहीं, बेटा होने से पहले घर में नौकरानी आ गई। अब बहू तो चारपाई में सो रही है, वो नौकरानी ही जो है दूध बना करके दूधी में दे रही है, और वही स्नान करा रही है, वही जो है बाहर घुमाने ले जा रही है। जब सारा काम नौकरानी कर रही है, आपने छोटी अपन में उसकी सेवा नहीं की, तो आप बताओ वृद्ध अवस्था में कैसी सेवा करा लोगे? सज्जनों, भागवत जी में कहा गया है कि हम लोग जो है सुंदर संस्कार डालेंगे तो वही संस्कार हमारे लिए आगे फायदेमंद होंगे। बहुत सी माताएं पता है बड़े गर्व से कहती हैं पंडित जी मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, बहुत फटाफट इंग्लिश जानता है। बोले हिंदी जानता है क्या? बोले ना पंडित जी हिंदी नहीं जानता, तो डूब के मर जाना बेकार है। ऐसे देशद्रोही को तो डूब के मर जाना चाहिए जो हमारी मातृभाषा से नफरत करता हो। अगर सज्जनों हम अपने बच्चों को सुंदर सुंदर संस्कार देंगे तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा और आगे जाकर के हमारा नाम होगा। एक दृष्टांत बताता हूं आपको पढ़े लिखे का। 4 बच्चे थे। अब 4 बच्चे जो है विदेश में पढ़ करके आए और पढ़ करके आकर के हिंदुस्तान में आ गए। अब उन 4 को हमारे देश की संस्कृति का क्या पता, क्या संस्कृति है। सो 4 आकर के बेचारे जो है ब्रज में घूमने गए और जमुना जी के किनारे घूम रहे। अब विदेशी आदमियों को क्या पता कि जमुना महारानी है, वो तो एक नदी का रूप देखेंगे ना। अब 4 विदेशी अपने आप में कहते हैं हे यू, इस नदी में घूमेंगे। एक कहता है सही कह रहा है, नदी में घूमेंगे। सो एक ने पढ़े लिखे ने क्या किया, उस केवट को बुलाया नाम लेकर के, उसको कहे भाई जरा। केवट तो बेचारा राम जी को बिठाने वाला, उसकी नाम में तो राम जी बैठे। केवट बोला हाँ भैया बोलो क्या बात है। बोले हमको इस नदी में घुमा देगा। केवट बोला भैया ये नदी नहीं है, ये तो जमुना रानी है। सो जो पढ़े लिखे थे बोले भैया ना ये तो नदी है। सो केवट ने कहा भैया ठीक है तुम्हारे लिए नदी होगी लेकिन हमारे लिए तो जमुना रानी है। सो उन 4 पढ़े लिखे को उन्होंने नाव में बिठा दिया। अब नाव में बिठाला तो केवट बेचारा धीरे 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 नाव चला रहा है और मन ही मन गा रहा है कि मेरी नैया में तो लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट ऐसे कर करके नाव को चला रहा